आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है। इसमें 100 सीनियर कांग्रेस लीडर्स पार्टिसिपेट किया। हम 4 मुद्दे पर विस्तार रूप से संवाद डिस्कशंस किया। सबसे पहले संगठन सृजन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लिया। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स को सिलेक्शन का प्रोसेस, एक नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया। पूरा देश में ये प्रोसेस शुरू हुआ। अभी तक झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश में ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये प्रोसेस में मेन इम्पोर्टेंट चेंज ये है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का सिलेक्शन में एआईसीसी ऑब्जर्वर्स, वेरी सीनियर लीडर्स जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स है, जनरल सेक्रेटरीज है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कई सीनियर लीडर्स को आइडेंटिफाई करके एक एआईसीसी ऑब्जर्वर को एक डिस्ट्रिक्ट असाइन किया। वो डिस्ट्रिक्ट में एआईसीसी ऑब्जर्वर कम से कम 7 days to 10 to 15 days डिस्ट्रिक्ट में टूरिंग करेंगे। सभी का इनपुट लेके, सभी का सुझाव लेके रिकमेंडेशन करेंगे कौन होगा बहुत कॉम्पिटेंट और आइडियोलॉजिकली कमिटेड और हार्ड वर्किंग और जो आदमी पार्टी को मजबूत करेगा, पार्टी को खड़ा करेगा, ऐसा आदमी को रिकमेंड करेगा। ये पैनल ऑफ 6 नेम्स एआईसीसी ऑब्जर्वर्स रिकमेंड करेगा। उसके बाद हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, पीसीसी प्रेसिडेंट और एआईसीसी ऑब्जर्वर सीएलपी के साथ बैठ के फाइनलाइज करेंगे। ऐसा प्रक्रिया गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कंप्लीट हुआ। ये प्रोसेस से कम 2/3 डिस्ट्रिक्ट्स में नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को लाया। 1/3 डिस्ट्रिक्ट्स में पुराना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को कंटिन्यू किया, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वो क्राइटेरिया में फिट हुआ। क्या क्राइटेरिया कांग्रेस पार्टी टेकअप कर रहे? सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये एआईसीसी ऑब्जर्वर्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी पर उनका पूरा कमिटमेंट होना और कांग्रेस पार्टी का आदमी होना और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का क्षमता उनको होना और सभी वर्गों को एक साथ लेके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने का उनका एक्सपीरियंस भी होना, ये सभी देख के एआईसीसी ऑब्जर्वर रिकमेंड करेंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एआईसीसी ऑब्जर्वर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लोकल सपोर्ट भी चाहिए, 3 पीसीसी ऑब्जर्वर्स हम डिप्लॉय किया। ऐसा 25 डिस्ट्रिक्ट्स को 75 ऑब्जर्वर्स को, पीसीसी ऑब्जर्वर्स को हम डिप्लॉय किया। ये एआईसीसी ऑब्जर्वर, पीसीसी ऑब्जर्वर मिलके नेक्स्ट 15 डेज में ये प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एआईसीसी स्तर पर ये सिलेक्शन होगा और बाय फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर हर एक ज़िले में जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हुआ वो कैंडिडेट्स
एसीसी सेलेक्ट हुआ वो कैंडिडेट्स डीसीसी में उनका पोस्ट में बैठेंगे। ये मुद्दे पर हम सभी विस्तार रूप से हमारा पीसीसी ऑब्जर्वर्स 75 पीसीसी ऑब्जर्वर्स और 25 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हम बात किया और 3 मुद्दे पर भी हम डिस्कस किया। उसके बारे में भी मैं संक्षिप्त रूप में आपके जो हम डिस्कस किया ये आपके सामने रखने के बाद ये प्रश्न को जवाब देंगे। ये है ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा स्टेप है। ये हर एक पंचायती में पंचायत कांग्रेस कमेटी को एस्टैब्लिश करने का और हर एक म्यूनसिपल वार्ड में म्यूनसिपल वार्ड कमेटी, हर एक नगर लेवल में नगर कांग्रेस कमेटी को ये प्रक्रिया हम शुरू किया। 4500 ग्राम पंचायती में अभी तक 1700 ग्राम पंचायती में ये ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज़ हम एस्टैब्लिश किया। हर एक मेंबर को जो अपॉइंटमेंट आर्डर्स है इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट आर्डर्स भी हम दिलवाया। कल मैं खुद कुछ पंचायती स्तर पर जाके जो 12 मेंबर्स है ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी मेंबर्स कई पंचायती में उनके साथ बैठ के हम उनसे संवाद किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फील्ड स्तर पर मजबूत होना, ये पीसीसी ये पंचायत कांग्रेस कमिटीज़ उनको फाउंडेशंस तरह हम देके ये सभी को हम अच्छी तरफ ट्रेनिंग देके कैसा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना और हर एक पंचायती में हम BLA बूथ लेवल एजेंट्स को भी हम आइडेंटिफाई किया। ये बूथ लेवल एजेंट्स को भी हम अच्छी तरफ ट्रेनिंग करके अगर झारखंड में जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा उसी टाइम में हम कोशिश करेंगे हमारा वोट हम सेफगार्ड करने के लिए। ये मुद्दे हम डिस्कस किया, प्रोग्रेस रिव्यू किया। नेक्स्ट 45 डेज़ में हर एक पंचायती में हर एक म्यूनसिपल वार्ड में हमारा कमिटीज़ होगा। पहली बार इतना सिस्टमैटिकली पंचायती स्तर पर कमिटीज़ एस्टैब्लिश में पहली बार इतना सिस्टमैटिक वर्क अभी तक हुआ। रिमेनिंग वर्क भी नेक्स्ट 45 डेज़ में कंप्लीट होगा। ये सेकंड बात है। थर्ड इम्पोर्टेंट बात यह है वोट चोर गद्दी छोड़ ये कैंपेन पूरा देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का लीडरशिप में ऑर्गेनाइज कर रहे। आप सभी को मालूम है कैसा भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्स्पिरेसी लेके वोट को स्टील कर रहे और इलेक्शन को भी स्टील कर रहे। इसलिए ये मुद्दे पर सभी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया। राहुल गांधी जी ने बिहार में यात्रा भी कर रहा है, आप सभी को मालूम है। ये कैंपेन झारखंड में भी बहुत इफ़ेक्टिवली हम पब्लिक के बीच में जाने के लिए हम एक डिसीजन लिया। ये हमारा संगठन विलेज स्तर पर, म्यूनसिपल वार्ड स्तर पर और नगर लेवल पर कंप्लीट होने के बाद हम हमारा ऑफिस बेरर्स को पूरा ऑफिस बेरर्स कम से कम 75,000 होगा। उसके अलावा BLAs अनदर 25,000 होगा। उसमें कम से कम 15-20% ऑफिस बेरर्स को रांची में बुला के एक रैली ऑर्गेनाइज करके ये वोट चोर और गद्दी चोर के बारे में अवगत करके और वो कैंपेन गांव में टेकअप करने के लिए हम वो प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। ये नेक्स्ट वन मंथ और 45 डेज़ में हम स्टेट लेवल स्तर पर ये रैली ऑर्गेनाइज करेंगे। ये रैली में आम जनता नहीं है, हमारा फील्ड लेवल ऑफिस बेरर्स हाजिर होंगे। और तीसरा और दूसरा इनिशिएटिव ये होगा, हम एक पिटिशन पर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल का सिग्नेचर्स लेंगे वोट चोर और गद्दी चोर कैंपेन के
के भाग में ये भी हम हर एक पंचायत और हर एक म्यूनसिपल वार्ड कमिटीज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम देंगे। एक पिटिशन हम प्रिंट करके ये कमिटीज़ को पास भेजेंगे। वो कमिटीज़ घर घर जाके लोगों का सिग्नेचर्स लेके ये सिग्नेचर कैंपेन को बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज करने के लिए हम डिसीजन लिया। फाइनली हम और एक मुद्दे पर बहुत सीरियस बात हुआ, ये है कांग्रेस पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है न केवल इलेक्शंस में कंटेस्ट करके गवर्नमेंट में आने के लिए और गवर्नमेंट में पार्ट लेने के लिए नहीं है। मेन प्रायोरिटी ये होगा पीपल का इश्यूज़ पर काम करने का, देन ओनली पीपल का विश्वास हम ले सके। ये काम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन एक मीन्स होगा, मगर पार्टी मजबूत करने में, पार्टी पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेने में केवल ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम ही नहीं चलेगा। उसके अलावा पार्टी पीपल्स का इश्यू लेके काम करना। आज हम विस्तार रूप से कई इश्यूज़ पर, जो इश्यूज़ पर पब्लिक के सामने प्रॉब्लम्स है, वो इश्यूज़ पर कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लेना, पब्लिक के बीच में लेके काम करना और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स कानून को नहीं फॉलो कर रहे, वो ऑफिशियल्स का पर हम प्रेशर रखना और गवर्नमेंट के पास भी जाके इश्यूज़ का फोकस करने के लिए हमारा भूमिका निभाना। ये इश्यूज़ हम सभी डिस्कस किया। एक ही वन वॉइस में हमारा कांग्रेस लीडर्स, अंडर कांग्रेस लीडर्स, हम ये डिसाइड किया हम पीपल्स का इश्यूज़ पर काम करेंगे। एक मुद्दा उठाया रिम्स 2 के बारे में और एक विस्थापन के बारे में। रिम्स 2 का बारे में भी हमारा लीडर्स बात हमारा सामने रखा। हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये मुद्दे विस्तार रूप से चर्चा करके हमारा स्टैंड के बारे में और ये इशू कैसा हम एड्रेस करना, हमारा राय गवर्नमेंट को डेफिनेटली हम इन्फॉर्म करेंगे। और एक रामगढ़ जिला में बरकागांव कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हजारीबाग जिला बरकागांव कॉन्स्टिट्यूंसी में एक लैंड एक्विजिशन के बारे में, विस्थापन का इश्यू के बारे में हमारा कांग्रेस वर्कर्स, कांग्रेस लीडर्स फाइट कर रहे। क्या फाइट कर रहे? जो कानून में है वो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर वो डिमांड रख रहे, वो फाइट कर रहे। वो फाइट को वो जो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन बारे में पूरा जानकारी लेके कांग्रेस पार्टी लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम एक कमेटी को फॉर्म किया। वो कमेटी भी वो एरिया को जाके सभी से बात करके पार्टी को इन्फॉर्म किया क्या है हकीकत का बात, क्या है कानून को कैसा उल्लंघन होता है, कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेके ये लोगों को मदद दिलवाना, ये सभी बात पर हमको रिपोर्ट भी आया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in